डियर फ्रेंड्स, आज हम पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये पोर्टफोलियो रिकॉर्ड आपके टीचिंग प्रैक्टिस का एक पार्ट्स होता है जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। यहाँ देखिए, टीचिंग प्रैक्टिस टोटल 200 नंबर के होंगे, जिसमें 100 नंबर आपको लेसन प्लान बनाने और डिलीवर करने के मिलते हैं और बाकी के 100 मार्क्स में आपको रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों मेथड में सबमिट करने होते हैं और फिर सेट रिकॉर्ड भी 25 मार्क्स का दोनों मेथड में सबमिट करने रहेंगे और पोर्टफोलियो बाकी का 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स आपको लेसन प्लान बनाने और डिलीवर करने के मिलते हैं और 100 मार्क्स रिकॉर्ड्स बनाने पे मिलते हैं। तो आज हम पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले इस रिकॉर्ड का एक फ्रंट पेज अच्छा सा बनाते हैं, फिर कंटेंट लिस्ट बनाते हैं। थर्ड फेज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम पोर्टफोलियो के बारे में कुछ लिखते हैं, इंट्रोडक्शन उसका, पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं। फोर्थ सबटाइटल्स देते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो भी लिखना होता है। देन सेल्फ अचीवमेंट, पोर्टफोलियो में आपने क्या क्या अचीव किया, जिसमें करिकुलर और को करिकुलर दोनों शामिल होते हैं। ये लिखने के बाद आपको समरी लिखना होता है। समरी लिखने के बाद आप इस रिकॉर्ड के लास्ट पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आपको रेफरेंस लिखना होगा कि आपने ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे। फ्रंट पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का नेम लिखना पड़ता है। देन डिपार्टमेंट नेम, कि आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीएड के स्टूडेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। उसका नेम ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि अभी हम पोर्टफोलियो रिकॉर्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे पोर्टफोलियो। जब असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट, तो अभी हम इसमें लिखेंगे पोर्टफोलियो। उसके बाद सबमिटेड बाय, स्टूडेंट्स का अपना इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे नेम, किस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, किस सेक्शन से हैं, रोल नंबर, उनका इनरोलमेंट नंबर। देन लिखना होता है सबमिशन डेट, टीचर एक डेडलाइन दिए रहते हैं, उस डेडलाइन पे सबमिट करना रहता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे सबमिशन डेट। देन सबमिटेड टू, किस टीचर्स को आप सबमिटेड कर रहे हैं, उस टीचर्स का नाम और उनका डिजाइनेशन, अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर और नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी उनका डिजाइनेशन होता है वो लिखना होता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे पोर्टफोलियो, कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के मीनिंग क्या है। ये सब लिखने के बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है वर्किंग पोर्टफोलियो, दूसरा डिस्प्ले पोर्टफोलियो और तीसरा असेसमेंट पोर्टफोलियो। फिर ये लिखने के बाद इन तीनों के बारे में आपको इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होते हैं, डिस्प्ले पोर्टफोलियो क्या होते हैं और असेसमेंट पोर्टफोलियो क्या होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, वर्किंग पोर्टफोलियो। इसमें किसी स्टूडेंट्स के काम की, मतलब वो कितने अभी तक अचीव किया है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। और डिस्प्ले पोर्टफोलियो में क्या रहती है, इसमें स्टूडेंट अपने काम को पोर्टफोलियो के जरिए टीचर के सामने रखते हैं और ऐसे काम या ऐसे रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले करते हैं जिस पे उन्हें क्या होती है कि फ़ख्र महसूस होती है, उन्हें प्राउड फील होता है। इसी तरह असेसमेंट पोर्टफोलियो के बारे में भी इन डिटेल से लिखना रहता है। जब ये सब लिख लेते हैं तब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो की, यानी कि पोर्टफोलियो का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, इस चीज़ का इजहार करने के लिए हम पोर्टफोलियो का यूज़ करते हैं।
किसी नए इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन के लिए जाते हैं तब अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे पेश करते हैं कि हमारा करिकुलर कितना अचीवमेंट है और को करिकुलर कितना अचीवमेंट किया है हमने। इसे टीचर को स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसी सब तरह से और भी इसके पॉइंट्स होते हैं जो सब आपको लिखना होता है। अचीवमेंट्स में को करिकुलर अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे आप को करिकुलर एक्टिविटीज़, इलोक्यूशन, डिबेट्स, ये सब की सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आप वहाँ पे सर्टिफिकेट हासिल किए तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और हायर एजुकेशन में है तो किसी न किसी सेमिनार वेबिनार वगैरह में पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप अपने इंटरेस्टिंग फील्ड, जैसे मतलब लड़कियों को मेहंदी लगाना, सिंगिंग वगैरह, इस सब में अगर आप अच्छा कर रहे हो और आप सर्टिफिकेट हासिल किए तो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और सीटेट क्वालिफाइड हैं या किसी ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें आप क्वालिफाई किए हैं तो वो सब भी सर्टिफिकेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और जब एक बार ये सभी सर्टिफिकेट आप इंक्लूड कर लेते हैं तब आपको लिखना होता है समरी, कि ये पोर्टफोलियो क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ये सब समरी में आपको लिखना होता है। और जब एक बार आप ये सब लिख लेते हैं तब ये सभी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से हासिल किए इसके लिए आपको रेफरेंस लिखना पड़ता है। रेफरेंस के लिए आप किसी बुक का हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ गूगल से देख के लिखे हैं तो वो किस वेबसाइट से देख के लिखे हैं, विथ डेट लिखिए, क्योंकि गूगल पे कोई भी वेबसाइट चेंज भी होती रहती है, तो विथ डेट्स आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने किस वेबसाइट से देखकर लिखा है और कब लिखा है। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बनके तैयार हो जाता है।